Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade. So how are you all? I hope you all are doing good. और फ्रेंड्स आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए, मैंने सम अप भी किया उन कमेंट्स को, बट सारे कमेंट्स का इंडिविजुअली आंसर देना पॉसिबल नहीं था और कहीं ना कहीं वो सारे आपके जितने भी कमेंट्स थे सिमिलर थे। तो ये संडे का वीडियो है, Q&A काइंड ऑफ वीडियो आप समझ सकते हैं। हर संडे को मैं ऐसा एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर सारे क्लियर हो जाएं। तो बिना देरी करते हुए आइए हम बात करते हैं उस टॉपिक पे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में, नोट्स का। नोट्स कहाँ से लें, कैसे नोट्स लें, नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कॉस्टली भी बहुत हैं, किस टाइप के नोट्स हमें लेने चाहिए, कैसे पता करें कि नोट सही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सबको पता है कैसे नोट्स लेने चाहिए या जो भी है, और इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो बहुत कॉमन सा है, तो और स्किप कर कर के वीडियो देखें, तो आप इस वीडियो को ना ही देखें तो बेटर है, आप छोड़ के जा सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू नोट्स, और वो क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और सही क्वेश्चंस हैं। आपने जो कमेंट में क्वेश्चंस पूछे, एंड आई रियली मीन्स फील ग्लैड कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, बिकॉज जो डेडिकेटेड हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और क्वेश्चंस वर वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे थे। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और जिनको सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है, राइट। बाकी क्रिटिसाइज तो हर जगह सभी को किया गया है। विच नोट्स यू शुड बाय, किस तरह के नोट्स हों, कौन से नोट्स हों ऐसे जिनको आपको लेना चाहिए। कंप्लीटली कवर्स योर सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट देखने में बहुत जनरल सा पॉइंट लग रहा है, बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्लीटली कवर्स योर सिलेबस का मतलब ये है कि कंप्लीट, पूरा। अब पूरे से सेंस ये होता है कि जो आयोग की तरफ से आपको सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं, वेदर इट्स योर लिटरेचर और वेदर इट्स योर ग्रामर, तो जो उसमें पॉइंट्स दिखाई देते हैं वो सारे पॉइंट्स ही आपका सिलेबस नहीं है। उन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ डीप में टॉपिक हैं जिससे कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। वो चाहे ग्रामर में हो चाहे लिटरेचर में हो। लिटरेचर में सिर्फ 4 राइटर्स दिखाए जाते हैं, बट उससे ज़्यादा बहुत कुछ आता है। लिटरेरी टर्म्स को अगर हम देखें तो आपको, अगर आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे लिटरेचर की, तो आप सारे लिटरेरी टर्म्स आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चंस भी उसमें से आते हैं, आए हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए कंप्लीटली आपका सिलेबस कवर करना चाहिए। जो दिखता है सिलेबस वहाँ पे से 4 राइटर्स का, दैट इज़ नॉट योर रियल सिलेबस, राइट। इसलिए पूरी तरीके से आपका सिलेबस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है जो भी नोट्स आप लेने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंक्लूड्स एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ। सभी जानते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, होना चाहिए, बट वो कितना है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। रियलिटी इज दिस, एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ से मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नोट्स आपने लिए हैं, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है ही नहीं। 100 किताबों से आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर एक बुक भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की मिल गई तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बजाय कि आपके 100 बुक से। इसलिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी अपेयर हो रहे हो या फिर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिलेबस है, अगर आप उसको स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, इट्स वेरी वास्ट। उसमें से शॉर्टलिस्ट करके आपको पढ़ना है, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है वो 60 to 70% तो वहाँ से बनता है जो कि जनरल चीज़ें होती है। बाकी का थोड़ा अलग फेज में से बनता है जिसको आपको बहुत दिमाग लगा करके कंसेप्ट वाइज सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका स्टफ है, इस तरीके से अगर आपका सारा अरेंज किया हुआ है नोट्स, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए उसमें एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी नोट्स में चाहे कितने भी नंबर ऑफ पेजेस हों वो सारे बेकार हैं। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है टू द पॉइंट एंड सिंपल लैंग्वेज। जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो टू द पॉइंट और सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज होगी तो इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी उससे, और टू द पॉइंट होगा तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। टू द पॉइंट होने से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड से आपको अच्छे से लर्न करने में आसानी होगी। आप खुद से अपने उसके उस पॉइंट से रिलेटेड नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट को हम थोड़ा एक साथ लेके चलेंगे।
थर्ड को और फोर्थ को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, हम शेक्सपियर का ही ले लेते हैं। शेक्सपियर लंदन से आए थे और जैसे लॉस्ट ईयर है शेक्सपियर का, तो लॉस्ट ईयर क्यों कहा जाता है? उस उन लॉस्ट ईयर का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है? और उस टाइम पे क्या अटकलें लगाई जा रही है कि ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आगे के क्वेश्चंस और डेट जो आप बोलते हैं बहुत मुश्किल से याद होती है, वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट से आपको वो डेट्स याद हो जाएँगी। ठीक है? उन सारे इंसिडेंट की, कब वो लंदन आए, फिर कब उन्होंने एक स्कूल ओपन किया, ये सारी चीज़ें। फिर जब वो वहाँ से भाग गए थे तो उन्हें डर था, टेरर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अब ये जो इंसिडेंट है जितना सिंपल लैंग्वेज में होगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम जनरल लाइफ से रिलेटेड है। और अगर ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में नहीं होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ नहीं होगा, तो यही चीज़ आपके लिए टिपिकल बन जाएगी और आपको लर्न भी नहीं होगी। ल्यूसी पार्क से उन्होंने एक डियर चुराया था, इस वजह से उनको डर था कि उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये कौन से ईयर में हुआ, इस इंसिडेंट फिर वहाँ पे चार्ल्स कोर्ट गेट भी था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड है। अगर जितना ईज़ीएस्ट फॉर्म में ये लिखा होगा, जितनी सिंपल लैंग्वेज में होगा, प्लस जितना टू द पॉइंट होगा, मेक श्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू द पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपको कोई ऐसे नोट्स मिलते भी हैं, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर सेल्फ वर्किंग स्टार्ट करिए। आप खुद से उसको लिखिए, की पॉइंट से आप अपने नोट्स बनाइए, जिससे एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और आपके माइंड में वो ऐसा का ऐसा स्टिक हो जाए। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि सिंपल से इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। टफ से टफ लैंग्वेज यूज़ करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हो, उस चीज़ को पढ़ने के बाद में उसको सॉल्व करना, एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रामर में लो, ग्रामर के रूल्स आपने कितने भी पढ़ लिए, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ सॉल्व कर लिया फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, बट अगर आपने उन रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखा, अप्लाई करके नहीं देखा, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी ऑफ द टेस्ट पेपर। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको डिमोरलाइज करने का, बट सच्चाई से जितनी जल्दी हम उस सच्चाई को फेस कर ले, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मेरे पास में मैसेज भी आते हैं, कुछ मैंने कॉल्स भी अटेंड की, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन एप्लीकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलती हूँ आप दिन में से एक ही टॉपिक आपने क्लियर किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उसका एप्लीकेशन देख लिया कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अगर आपने लिटरेचर में किया, मान लीजिए आपने प्रिपेयर किया मिल्टन को प्रिपेयर करने के बाद उनकी बायोग्राफी, उनका जो लिटरेरी करियर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब उन उसकी क्या-क्या डेट्स हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो उस टाइम पीरियड में इंक्लूड है। फर्स्ट पीरियड में कौन-कौन से वर्क आते हैं, सेकंड में कौन-कौन से वर्क आते हैं, देन थर्ड में कौन-कौन से वर्क आते हैं, हॉटन पीरियड क्या है, ठीक है? हॉटन पीरियड की कौन-कौन सी पोएम है, उनकी क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपको ये लर्न हो गया, तो फिर हॉटन पीरियड की जितनी भी पोएम है, उनके मेन पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएँगे। उनका डिक्शन, उनकी लैंग्वेज, उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स वो सारे सेम हैं। सारे वर्क के सेम है, अलग-अलग नहीं है। लेकिन अगर आप रटने पे गए, तो फिर आपको सारे वर्क के रटने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप हॉटन पीरियड को समझें, क्या था, कब तक था, कब से कब तक था, मिल्टन की लाइफ से कहाँ तक रिलेटेड था, किस वर्क से रिलेटेड था, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्सरसाइजेस ज़रूर सॉल्व करिए, इससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको समझ में आता है, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, और एक बार अगर आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं पता चल गया ना, तो आगे आप खुद ही अटकलें लगा के और उन चीज़ों को सॉल्व करते ले जाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका रेज़ होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रेज़ हुआ है और उन्होंने इसको अप्लाई भी किया है, एंड दे थैंक मी कि मैम इट्स वेरी हेल्पफुल। देन ऑर्गेनाइज्ड एंड शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स। देखिए, आपको ये कोई भी नोट्स, कोई भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहा हो, चाहे वो 5 साल 4 साल बाद अपीयर होने जा रहा हो, जो भी है, लेकिन नोट्स आपके ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज उसके हैं, 2 पेज उसके हैं, फिर 2 पेज उसके हैं, फिर बीच में लिटरेरी टर्म भी आ गई, फिर राइटर का कोई दूसरा ही कंसेप्ट आ गया। इससे कंफ्यूज होते हो आप, चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, और ये प्रूवन है। जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपके नोट्स रहेंगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपका माइंडसेट रहेगा और उतने ही अच्छे से आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे।
बार-बार मैं इंसिस्ट कर रही हूँ इस पॉइंट पे कि एप्लीकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर, लिटरेचर कुछ भी आप करो, लेकिन साथ-साथ में प्रैक्टिस सेट लो। ये मत सोचो कि पहले पूरा कवर कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना कि इफ़ेक्टिव आपका साथ-साथ में अगर आप लेकर के चलते हो टॉपिक वाइज़ एक्सरसाइज़ेज़, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आप उसको करें और उसके बाद में मुझे कमेंट भी करो, आप अपना फीडबैक ज़रूर दो कि वी हैव ट्राइड दिस एंड जो भी आपका रिज़ल्ट आया हो, जो भी आपको फ़ील हुआ हो, वो प्लीज़ आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखिए वी ऑल आर लर्नर्स हियर। मैंने भी जो चीज़ें आपसे शेयर की है, ये सिर्फ़ मेरे एक्सपीरियंस से ही है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। क्योंकि एक्सपीरियंस में आपके जो गलत चीज़ें होती हैं, वो भी आपको पता होती हैं कि नुकसान आपको किससे हुआ, और जो प्लस चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होती हैं कि ये चीज़ हमने की और उससे हमें बेनिफिट हुआ, और वही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी किसी ना किसी से ये चीज़ें मिली, या फिर मैंने किसी से सीखा, या फिर मैंने मेरे खुद के स्टेप्स और एक्सपीरियंसेस से सीखा। तो दैट इज़ ओनली आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, सो यू ऑल शुड ऑल्सो शेयर विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। ईजी टू अंडरस्टैंड। जब ऑर्गेनाइज और शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स होंगे आपके, शॉर्ट लिस्टेड से मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा पेन वर्क ज़रूर करो। सेल्फ वर्क पे मैंने हमेशा इंसिस्ट किया है। सेल्फ वर्क होता है कि आपको जो रेडीमेड मिला दैट इज़ अनदर थिंग, उसको समझ करके जिस तरीके से आपका माइंड चीज़ों को रिसीव कर रहा है। देखिए ए बी सी डी अगर हम 4 लोगों को लेते हैं, तो चारों लोगों का किसी भी चीज़ को रिसीव करने का जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, वो सेम नहीं होगा। अगर किसी को सिंबॉलिक फॉर्म में समझ में आता है, ठीक है? और हो सकता है किसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ में आता है, कोई इस चीज़ को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकता है। इसलिए सबके माइंड अलग-अलग होते हैं, चीज़ों को रीड करने के भी। तो आप अपने आपका जो माइंड है वो किस तरीके से चीज़ों को रीड कर रहा है, उसको आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सॉरी आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स मीन्स रेडीमेड नोट्स हैं तब भी उन पे आप वर्क करिए। कीवर्ड्स लेके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, कीवर्ड्स लेके आप लिख सकते हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैम लिखने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप हमेशा लिखने के लिए बोलते हो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। आप देखिए, आप बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बार अगर आप उन चीज़ों को रफली लिख रहे हो और फिर उसको देख रहे हो, तो वो पेजेज़ आपके माइंड में पूरी तरीके से छप जाएँगे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा था। इसलिए लिखने का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, अगर आप रीडिंग से कंपेयर करें तो। उसके बाद में आपकी स्पीड खुद ही बनती जाएगी, और जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको सिर्फ़ ऐसे, ऐसे, ऐसे रीड करना पड़ेगा, और वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएगी। आप इसको पूरी तरीके से, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और आप इसको करके देखिएगा, आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। रटना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ रीडिंग से आपको ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। रिविज़न हर 2 दिन पे या 3 दिन पे एक रूल बना लीजिए, उसको आप रिविज़न करिए। अब बात आती है कि नोट्स जब आप लेते हो उनमें क्या-क्या होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। लेकिन नोट्स बहुत कॉस्टली हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग उसके चार्जेज़ हैं, तो सब लोग अपने अकॉर्डिंगली उसका चार्ज करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो भी सबका मैटर हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से भी नोट्स ले लिए, उसको पढ़ा भी नहीं, ट्रस्ट भी नहीं किया, देखा भी नहीं, उसके बाद आपने दूसरा कोई वीडियो देखा, वहाँ से आपने नोट्स ले लिए, फिर तीसरी जगह से ले लिए। देखिए, एक जगह आपको कोई ना कोई यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि अब कम से कम यूज़ करिए। कम से कम यूट्यूब पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, कैसे करनी चाहिए, इसका एक वीडियो है, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि यूट्यूब से अगर आप हेल्प लेके स्टडी कर रहे हो, तो वो आपको किस फॉर्मेट में करनी चाहिए। और अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो आपका टाइम वेस्ट होने से आप बच जाओगे, बहुत सेफ हैंड में रहोगे। इसलिए एक मेंटर आपको बनाना पड़ेगा, वो आप किसी भी चैनल को बना लो, चाहे वो मेरा हो, चाहे किसी और का हो। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, वरना ये तो देखिए सोशलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग अपने-अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो घातक हो सकता है अगर आप दिन भर उन्हीं को चेक करते रहते हो। एक जगह से लो, एक को मेंटर रखो, ट्रस्ट करो, कमेंट बॉक्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उनसे कन्वर्सेट करिए, इंटरैक्ट करिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें करने, अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं दिस चैनल इज़ नॉट हेल्पिंग मी, या फिर इससे मेरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है,
और मुझे बेनिफिशियल नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है क्रॉस चेक करने का तरीका। अगर नहीं होता है तो फिर आप कोई दूसरी चीज़ देखो, बट एक मेंटोर को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डेली चीज़ों को चेंज करो, इट वेस्ट योर टाइम। कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है और वो बूस्टअप आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता, जो कि आना चाहिए, एंड इट्स प्रूवन। ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं और हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस लगातार चलते रहते हैं और फिर पढ़ाई की जगह, इफ़ेक्टिविटी की जगह कुछ और ही चलने लग जाता है और हमारा ट्रैक चेंज होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। यही सारे छोटे-छोटे रीज़न्स होते हैं, जिन रीज़न्स को पार करके हम लोग आगे बढ़े हैं और आज वी रियलाइज़ दैट दीज़ आर द फॉल्ट्स। दिस इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। और अगर आपको नोट्स अफोर्डेबल नहीं हैं तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब के वीडियोस से हेल्प ले सकते हो। कुछ ऑथेंटिक बुक्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आप खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ 2 महीने की, तो अभी भी टाइम है, नोट्स आप अभी भी बना सकते हो। लिखने में ज़रूरी नहीं है, योर राइटिंग शुड बी वेरी नाइस एंड ऑल। आप रफली नोट्स बनाइए, रफली की पॉइंट से बनाइए, पूरे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स देखते ही माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये 10 लाइन के सेंटेंस का जो पूरा एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, वो एक लाइन में कैसे बने, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो नोट्स प्रिपेयर करने का यही तरीका है। नोट्स पे भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है, बट आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑल्सो। बट चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करके, एक माइंड सेट करके, और प्लीज़ हमेशा पेन डाउन करिए आपने क्या किया या फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है। ये चीज़ें बोली जाती है, ऐसे ही नहीं बोली जाती हैं, ये वर्क करती हैं। बट जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और डेडिकेशन से करेगा, उसके लिए रियली ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो इतना ज़्यादा प्राइस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिस सेट्स आप लीजिए और उनके आंसर्स ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए। वैसे मैंने बुक्स के बारे में बताया है, कौन सी ऑथेंटिक है, किस में आंसर सही रहते हैं। और अगर कुछ आपको ऐसा मिलता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर देती हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आप ज़रूर दिया करिए, उसको ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि डेली वो कम्युनिटी पोस्ट डलती है। और अगर आप, अभी तक जो मैंने पाया है, बहुत कम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस जनरल ही हैं और उसकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, फिर भी जो वोटिंग रहती है वो गलत की तरफ ज़्यादा रहती है, सही का आंसर बहुत कम मेजॉरिटी दे पाती है। तो ये कहीं न कहीं ऐसी न्यूज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप भी देखिए, उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए और कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक किया करिए, मुझे मैसेज किया करिए, श्योरली आई विल रिप्लाई यू। और कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है यू हैव इन योर माइंड और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। So if you want these kind of informative videos regularly, तो आप यहाँ से इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि यहाँ से कोई भी नया वीडियो चाहता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा मोटिवेशन है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एनकरेज करता है ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ डू दैट इफ़ यू फील दैट रियली दिस इज़ हेल्पफुल, और ना लगे तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक। शेयर विद पीपल जिनको इसकी ज़रूरत है। और नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग, अगर आप शेयर करते हो तो ये किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल होगा। ऑलवेज फील कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। इफ़ यू फील दैट, देन प्लीज़ डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।